मैं शशि यादव आशा संयुक्त संघर्ष मंच की नेत्री सह बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। आज दोनों संगठन जो आशा संयुक्त संघर्ष मंच के जरिए हड़ताल चल रही थी, जिसमें गोपगुट एक्टू है और चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध सह सीटू से संबद्ध बिहार राज्य आशा व फैसिलिटेटर संघ दोनों के जरिए जो हड़ताल चल रही थी, आज हड़ताल का 32वां दिन है। 32 दिन आज हड़ताल का हो गया है। तो आज फाइनल वार्ता 4-5 राउंड वार्ता के बाद आज स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ बातचीत हुई और उसमें जो सबसे बड़ी जीत हम लोगों को मिली है कि पारितोषिक शब्द को हटा करके मासिक मानदेय शब्द लिखने का ये बात फाइनल तय हो गया, जो कल भी मैंने कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को आश्वस्त कर दिया कि ये शब्द बदल जाएगा। इसके साथ बदल गया। इसके साथ ही पैसा बहनों कम बढ़ा, ये सच्चाई है। हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम 5,000 बढ़ेगा, मगर सरकार ने वित्त नहीं होने का रोना रो करके मात्र 1,500 रुपया बढ़ा रही है, जो कि पहले का 1,000 और अभी का 1,500 रुपया बढ़ाकर माने कुल मिलाकर 2,500 बिहार सरकार का पैसा मासिक मानदेय के रूप में हम लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि अभी आप इतना लीजिए, क्योंकि उनसे हम लोगों ने बहुत ही अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि अभी आप इतना लीजिए, चुनाव के समय के लिए कुछ रहने दीजिए। तो हो सकता है कि चुनाव के समय और कुछ घोषणा होगी, मगर अभी जो मिला उस पर ही हम बात करते हैं। इसके बाद पुराना बकाया जो हमारा 18 महीना का बकाया है, वो भी बकाया रिलीज होने की बात हो गई है। इसके बाद अश्विन पोर्टल से पहले का भी बकाया उन्होंने कहा है कि हम मंगवा करके और उसको रिलीज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि कोरोना का पैसा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद फैसिलिटेटर का, जो कि ये क्लियर बात है कि फैसिलिटेटर का पैसा केंद्र की राशि उसमें ज़्यादा रहती है, तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र की राशि को हम लेकर के नवंबर में आएंगे और अगले वित्तीय वर्ष से उसको 21 दिन के लिए 500 रुपया अगले वित्तीय वर्ष से ये निश्चित तौर पर हो जाएगा, ये इन्होंने कहा है। इसके साथ ही ड्रेस में भी अगले वित्तीय वर्ष से ही पैसा बढ़ेगा। फैसिलिटेटर का ड्रेस कोड अलग हो गया है और इसलिए ये ड्रेस कोड अलग हो गया है और 1,000 रुपया अगले वित्तीय वर्ष से ड्रेस में बढ़ेगा। इसके साथ ही आपका जो रिटायरमेंट पैकेज है, रिटायरमेंट पैकेज पर भी इन्होंने अभी कोई किसी भी तरह का अभी उस तरह से आश्वस्त नहीं किया है, मगर इन्होंने साफ कहा है, इन्होंने साफ कहा है कि हम मतलब इसको हम लोग देख लेते हैं और केंद्र की राशि को लेकर के रिटायरमेंट पैकेज पर भी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर इस पर भी विचार करके जरूर कुछ न कुछ इसमें बिहार सरकार करेगी, ये उनका आश्वासन है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बढ़ा हुआ पैसा वो सितंबर माह से, सितंबर 2023 से ये बढ़ा हुआ पैसा बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटरों को मिल जाएगा। ये बड़ी बात है कि हमें सितंबर अगले माह से ही ये पैसा हम लोगों को मिलेगा। ये फैसिलिटेटर के लिए भी मासिक मानदेय के रूप में ही 2,500 रुपया ये मिलेगा सारे फैसिलिटेटरों को भी। इसलिए ये बड़ी जीत है बहनों। फैसिलिटेटरों का भी पैसा मतलब मासिक मानदेय होना
बाकी यात्रा भत्ता में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा कि ये हमारी बड़ी जीत है। मासिक मानदेय शब्द ये एक हम लोग जो अभी तक स्वयंसेवी के रूप में जाने जाते थे, मगर आज बिहार सरकार के मानदेय कर्मी के रूप में जाने जाएंगे। ये आशा और आशा फैसिलिटेटरों के लिए एक बड़ी जीत है। एक बड़ा इस हड़ताल की पिछले हड़ताल से भी हमारी बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग मनाएंगे। कल इतवार है, अगर कल कहीं मना सकते हैं तो मनाइए, नहीं तो सोमवार को इस जीत को हम लोग मनाएंगे। ये हमारी उपलब्धि है, ये बड़ी जीत है। इसको हम लोग मतलब अपने पीएससी पर सारी आशा और फैसिलिटेटर जुटे और इस खुशी को हम लोग मनाएं। ये मतलब और इसके साथ ही हड़ताल का समापन कर दें। हड़ताल आज से ही हड़ताल हमारा समाप्त होता है और कल से हम लोग अपने काम पर जीत के जश्न के साथ हम लोग अपने काम पर वापस होंगे। कल तो इतवार है, तो सोमवार को जीत का जश्न मनाएं, इसके बाद फिर हम काम पर वापस आएं। इसी बात के साथ आप तमाम लोगों को जीत की बधाई देते हुए, जीत का पुनः बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने जो मेहनत किया है, आप लोगों ने जो पूरी ताकत लगाई है, इसी का परिणाम है कि आप इस जीत के मुकाम को हासिल की हैं। इसी बात के साथ पुनः एक बार आपके इस जुझारू तेवर को धन्यवाद, लाल सलाम। और इस जुझारू तेवर को हमको अपने संगठन के लिए बनाए रखना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।